नमस्कार दोस्तों, पनिहारी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रीजनिंग में अपने टॉपिक शुरू किया था आकृतियों की गणना, और उसमें अपने टॉपिक लिया था त्रिभुज। अपन ने कुछ आकृतियाँ पढ़ी थी, लगभग मैंने 10 से 12 आकृतियाँ आपको समझाई थी। फिर 10 से 12 टाइप की आकृतियाँ और उससे भी आगे और टाइप की अपन आकृतियाँ पढ़ते हैं। शुरुआत करने से पहले अपन को एक मोटिवेशन कोटेशन पढ़ते हैं कि अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले उन्हें खो देते। बस एक ही समानता है, जो अवसर को देर कर देगा, अवसर को वो खो देगा। यानी यदि आपने दृढ़ संकल्पित होकर तैयारी नहीं की तो यह अवसर आपका चला जाएगा राजस्थान पुलिस का, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में अवसर जरूरत है। आप दृढ़ संकल्प होकर तैयारी करें, और पनिहारी ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से हम आपके साथ हमेशा जुड़ेंगे, हर सब्जेक्ट को लेकर जुड़ेंगे, इसलिए आप तैयारी करते रहें। रीजनिंग में कुछ आकृति अपन ने पढ़ी थी, और उससे आकृति आगे की आकृति मैं आपको समझाता हूँ। एक ये आकृति है, अच्छी आकृति है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई आकृति है। देखो, इस आकृति में आपको पूछा है कि त्रिभुजों की संख्या। मैंने कल आपको समझाया था कि एक स्क्वायर में, एक वर्ग में त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालते हैं। यानी आपके सामने एक वर्ग बना दिया है, अब इसमें आप त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालते हो। तो देखो, मैंने कहा था कि जितने भी बॉक्स हैं, त्रिभुज छोटे छोटे बन रहे हैं, उसमें आप नंबर लिख दीजिए भाई साहब, और उसका दुगना करिए, आपके त्रिभुजों की संख्या आ गई। तो भाई साहब ठीक है, तो आपने कहा कि सर इसमें ये नंबर लिख दिए हमने, और इसका दुगना भी कर दिया, ये 4 गुणा 2 = 8। सर इसमें भी नंबर लिख दिए, ये 8। उसी प्रकार इसमें भी कितने हुए आपके 8, और इसमें भी कितने हुए 8। अब ध्यान रखना है कि मैंने आपको एक और बताया था कि जब दो स्क्वायर को आपस में जोड़ेंगे, ये एक स्क्वायर है, यहाँ पे ये तक एक स्क्वायर है, ये यहाँ भी स्क्वायर, इस स्क्वायर को जोड़ेंगे तो जॉइंट पे मैंने आपको कहा था कि दो नए त्रिभुज बनेंगे। प्रत्येक वर्ग को जोड़ेंगे तो जॉइंट पे नए, और कौन सा नया त्रिभुज बनेंगे, देखो ये देख लो, एक ये और ये जोड़ने से, इन दोनों त्रिभुज को जोड़ने से ये दो नए त्रिभुज बन गए। तो उसी प्रकार ये देखो, यहाँ पे 8 8 8 8, तो 8 चौक 32, तो यहाँ बन गए दो, प्रत्येक जॉइंट पर दो बनते हैं। तो एक जॉइंट पर भी आपके कितने बनेंगे, दो, तो ये दो, ये हो गए आपके 38। अब देखो कि 3 को मिला के, देखो 3 वर्ग को मिला के एक और त्रिभुज बन रहा है, दिख रहा है तो आपको ध्यान से देखना, उल्टा समकोण त्रिभुज बन रहा है, ए बी और सी। ये और मैं डायरेक्ट करके आपको समझाता हूँ। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिभुज बन रहा है, तो ये एक और बन गया। टोटल मिला के नंबर ऑफ त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, तो टोटल नंबर कितने हो गए त्रिभुजों की। इस आकृति में त्रिभुज कितने हैं, 39। अब ये आकृति देखो, पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से त्रिभुजों की संख्या क्या, बताइए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। ये एसएससी सीजीएल 2018 के पेपर में आई हुई आकृति है, ध्यान से समझना इस आकृति को। देखो, पहले की जैसे ये ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन समझने की कोशिश करना है कि इसमें 2-3 एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेंगे, जो अपन वर्ग के फॉर्मूले से बना रहे थे उससे एक्स्ट्रा त्रिभुज। देखो, ये आपकी जो एक वर्ग है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 4 गुणा 2 = कितने हो गए, 8 हो गई। उसी प्रकार इसमें भी कितने हो जाएंगे, 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8। तो ठीक है भाई साहब कि ये देखो 2 8 8 8 8, तो 8 सौ कितने हो गए आपके भाई साहब, 32। अब सर के आपको एक और बात है क्या, कि प्रत्येक जॉइंट पर कितने बनेंगे, 2 त्रिभुज बनेंगे, इस जॉइंट पर भी 2 बनेंगे, तो ये भी तो जॉइंट है, इस त्रिभुज के जोड़ा हुआ है, तो भाई साहब यहाँ पे भी कितने त्रिभुज बनेंगे, 2 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 6 त्रिभुज और एक्स्ट्रा बन गए, जोड़ो। अब देखो 3 त्रिभुज और एक्स्ट्रा बन गए, जो आपको अच्छे से देखोगे तो आपको मिलेगा। देखो, मैं आपको त्रिभुज 3 बताता हूँ। 3 वर्ग को, 3 स्क्वायर को जोड़ते तब ये एक त्रिभुज बन रहा है। देखो, ADF, एक त्रिभुज बन रहा है, ADF। अब दूसरा त्रिभुज और बन रहा है। अब इसको भूल जाओ, पहले अपन इसको छोड़ दिया था इन तीनों से, अब इसको भूल जाओ और इन तीनों से देखो, ये त्रिभुज बन रहा है, ये वाला BGE BGE। अब देखो, चारों को मिला दो, चारों को यदि मिला दो तो ये मैंने यहाँ पे C लिखा है। देखो, चारों को मिला दो
तो ये एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से ये उल्टा त्रिभुज बड़ा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा यदि इसको अंदर से भूल जाओ तो ये साइड में से काटो तो ये त्रिभुज आपको आराम से दिखेगा। तो ये त्रिभुज तीसरा नंबर का कौन सा बन रहा है, ए बी और सी, ए बी सी। तो 3 और एक्स्ट्रा बन गई। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई आपके पास में, यहाँ इस आकृति में 41 हो गई। कितनी हो गई, 41 हो गई। अब और कुछ आकृति अपन देखते हैं। अब कुछ और आकृति अपन देखते हैं। जैसे एक ये आकृति है जो भी एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। देखो इस आकृति को देखो, तो मैंने आपको जब शुरुआत की थी तो एक आकृति सबसे पहले आपको याद होगा कि मैंने जब शुरुआत की तो एक ऐसी आकृति बनाई थी, जी सर बनाई थी। और मैंने उसको बताया था कि आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो सबके नंबर लिख दिए 1 2 3 और ऐड कर दिए तो टोटल नंबर ऑफ कितने त्रिभुजों की संख्या हो गई, 6 हो गई। कितने हो गए, 6। देखो कैसे हो गई, 1 2 3। कमेंट भी आया हुआ है कि सर त्रिभुजों को गिन के बताओ। देखो आपको त्रिभुजों को एग्जाम में बिल्कुल गिनने की कोशिश नहीं करो, क्योंकि यदि एग्जाम में आप त्रिभुजों को गिनोगे तो आपके टाइम वेस्ट होगा। और राजस्थान पुलिस में और किसी भी एग्जाम में टाइम की बहुत वैल्यू होती है। और ध्यान रखना कि रीजनिंग आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान पुलिस में। क्यों, क्योंकि आपके क्वेश्चन कम से कम 30 क्वेश्चन मतलब 60 क्वेश्चन यदि आते हैं तो आधा नंबर के क्वेश्चन आएंगे। यदि 30 क्वेश्चन आएंगे तो आधे नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और बहुत आप यदि ये समझ लो यदि एक आधे नंबर का कोई क्वेश्चन आता है तो टाइम आपको कितना मिलता है, बहुत कम टाइम मिलेगा। इसलिए आपको ट्रिक पे ध्यान देना है। देखो इसमें देखो तो 1 2 और 3 त्रिभुज हो गए, ये 4 त्रिभुज हो गए, और ये आपके पास में 5 हो गए, और ये बड़ा वाला आपके 6 त्रिभुज हो गए। टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज कितने हो गए, 6। अब उस प्रकार से यदि इसको मैं ये इस त्रिभुज को उठा के इसके ऊपर, ये जो उल्टा त्रिभुज आपको दिख रहा है इसके ऊपर रख दूं, एक यहाँ लटका दूं और एक यहाँ लटका दूं, तो एक ये आकृति बन जाती है। अब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई भाई साहब, पहले की जैसे 1 + 2 + 3, टोटल नंबर ऑफ त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 6। वापस उसी आकृति को मैंने इधर चिपकाया है, तो भाई साहब सर वही तो आकृति है, तो दूसरा कहाँ से लाएंगे, तो 2 + 3 सर इसमें भी तो 6 हो रहे। हाँ हमने कब कहा कि नहीं हो रहे, हो रहे भाई साहब, इसमें देखो इसमें भी हो रहे। ठीक है भाई साहब। अब देखो सर ये 6 टोटल नंबर 6 3 कितने हो गए, 18। अब 18 ये एक छोटे वाला कितना हो गया, 18 के साथ ये छोटे वाला 19, और ये सब पूरा, ये अब पूरा इसको भूल जाओ, इसको भूल, पूरा बड़ा वाला कितने हो गया 19 और एक 20, यानी 2 एक्स्ट्रा, एक ये वाला और ये बड़ा वाला और अंदर वाला 2 एक्स्ट्रा, यानी टोटल नंबर ऑफ त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे आपके पास कितनी आ रही है, 20। अब देखो और देखते हैं। जैसे इस प्रकार से मैं एक और त्रिभुज बढ़ाता हूँ, देखो इसी को मैं आकृति को और मॉडिफाई यदि करूँ, देखो थोड़ा ध्यान से समझना। देखो इस त्रिभुज के एक त्रिभुज में बनाता हूँ, ये आप त्रिभुज को थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। अब त्रिभुज के अंदर में एक और आकृति बना दी, और इसके अंदर एक और आकृति बना दी। अब सर ये अपन जोड़ दिए। अब त्रिभुजों की संख्या बताओ। तो अब मैंने आपको कहा था कि जैसे ही ये आकृति आपके सामने दिख जाए तो आपको पता ही है, सर कल भी समझाया था, अभी वापस समझा रहा हूँ कि ये 2 टोटल नंबर ऑफ त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। अब देखो तो 1 2 टोटल नंबर ऑफ त्रिभुजों की संख्या 3, 1 2 टोटल नंबर ऑफ त्रिभुजों की संख्या 3, 1 2 टोटल नंबर ऑफ त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई आपकी भाई साहब, 3। तो ये देखो 3 ये कितने हो गए, 9 हो गए, 9। अब छोटे वाले त्रिभुज आपको सामने दिखाई दे रहे, वही 9 के बाद में ये 10 11 12 और ये 13 त्रिभुज तो भाई साहब दिखाई दे रहे। 3 ये कितने हो गए, 9 के बाद में ये 10 ये 11 ये 12 और ये 13, तो टोटल अब कितने हो गए, 13। अब 13 और देखो एक बड़ा वाला पूरा कितने हो गए, 14, और एक ये जो छोटा वाला मैंने अंदर पूरा बनाया है, यहाँ इस सब को मिला के 2 हो गए बड़े वाले त्रिभुज, और टोटल नंबर ऑफ त्रिभुजों की संख्या आपके पास में कितनी हो गई, 15। यदि कुछ समझ में नहीं आए
तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, कमेंट करके जरूर बता दें कि इसमें आपको क्या समझ में नहीं आया है। और हमारे टेलीग्राम लिंक जो पनिहारी ऑनलाइन कोचिंग के नाम से जैसलमेर बना हुआ है, पनिहारी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज जैसलमेर, उसमें आप जुड़ जाएं। उसमें आपको मेरे हाथ से लिखे हुए रीजनिंग की नोट्स के पीडीएफ में डाल दूंगा। अभी कुछ ही टॉपिक हुए हैं, जैसे ही त्रिभुज पूरा होगा मैं त्रिभुज का टॉपिक जोड़ दूंगा। काफ़ी जुड़े हुए भी है, सब्सक्राइबर काफ़ी है हमारे जुड़े हुए हैं, तो उनको भी अब मैं बता रहा हूँ कि जैसे ही ये त्रिभुज टॉपिक अपना पूरा होगा तो मैं उसको आगे में वापस डाल दूंगा। अब देखो कि अब और त्रिभुज देखते हैं। जैसे ये आकृति, अब ध्यान रखना, दो आकृति मैं आपको समझा रहा हूँ तो को अच्छे से समझेगा, क्योंकि देखना एक तो ये आकृति है। अब मैं इस आकृति के ऊपर एक इस प्रकार से देखो ये आकृति है। अब इस आकृति को त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं है। ये आकृति आप देखते ही इसका आंसर बता सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको काफी बार समझाया कि ये आकृति जैसे ही आई, ये आकृति कितने की होगी आपके पास में, भाई साहब नंबर लिखे 1 और 2 जोड़े तो कितने हो गए 3, ठीक है। अब इसको जोड़ो कितने हो गए 2 और 1 3, इसको भी ये इसमें भी कितने हो जाएंगे टोटल 3, इसमें भी टोटल कितने हो जाएंगे 3, ठीक है। तो सर ये क्या दिख रहा है, ये 3 हो गए 3 हो गए 3 हो गए 4 3 12 तो हो गए सर, ठीक है भाई सब लिख दो 12 प्लस। अब ये आपको ये जब आकृति में सभी हटा देता हूँ, इस आकृति इसको 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 भूल जाओ, ये जो दिख रहा है अंदर क्या दिख रहा है आपको, वर्ग दिख रहा है सर, स्क्वायर दिख रहा है। इसको जैसे ही दिखा आपने वैसा नंबर लिख दिए। और 4 दूनी स्क्वायर में त्रिभुज कैसे निकालते हैं, जितने भी नंबर बॉक्स त्रिभुज छोटे छोटे हैं उसको नंबर लिख दो और उसका दुगना कर दो। तो यहाँ पे 4 दूनी 8 स्क्वायर कितने हो जाएंगे आपके पास में 4 दूनी 8, तो ये त्रिभुज 8 और जोड़ जाएंगे, तो ये टोटल नंबर 12 और 8 टोटल त्रिभुजों की संख्या आपके पास में कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। उसी प्रकार से सेम इस आकृति को, ये जैसे आकृति है इस आकृति को मैं और बनाता हूँ, लेकिन थोड़ा उसको ध्यान से देखना कि उसमें एक्स्ट्रा क्या बनता है। ये एक बार थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इसी आकृति को। देखो मैं इसके पास बना देता हूँ, देखो ये मैंने आकृति बनाई, ध्यान से देखो, ये सेम जैसे ही बना रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ नॉर्मल डिफरेंट होगा आपका। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, क्या डिफरेंट है देखो। अब यहां से था लेकिन मैं इसको जोड़ देता हूं। अब देखो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, थोड़ा सा चेंज किया, कुछ भी नहीं किया, नॉर्मल चेंज किया है। देखो ये मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से। क्या किया है कि इस आकृति में ये यहाँ तक रखा मैंने, ठीक है, लेकिन इस आकृति में इसको पूरा यहाँ तक ले आया, इसको यहाँ तक रखा था, इसको यहाँ तक। तो सर किया क्या है, कुछ नहीं किया है, वैसे मैंने आकृति को जोड़ा है। अब देखो जॉइंट पर हमेशा मैंने पहले भी समझाया कि कोई भी जॉइंट, वर्ग से कोई जॉइंट जुड़ेगा, स्क्वायर से कोई त्रिभुज जुड़ेगा या वर्ग जुड़ेगा, तो जॉइंट पर कितने एक्स्ट्रा बनेंगे 2। तो भाई साहब 3 तो यहाँ बन रहे थे सर, 2 है, आप बोल रहे हो कि 2 एक्स्ट्रा बनेंगे, तो अब यहाँ पे कितने बन जाएंगे, जॉइंट पर 3 यहाँ पे बन रहे थे, अब आप कह रहे हो कि जॉइंट पर 2 एक्स्ट्रा बनते हैं, तो यहाँ पे 3 नहीं बनेंगे, अब यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा बनेंगे आपके 5, यहाँ पे भी कितने बनेंगे 5, यहाँ पे भी कितने बनेंगे 5, क्योंकि ये जॉइंट हो गया। देखो ये जॉइंट नहीं है, जॉइंट नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ से जॉइंट तो होगा तब मिलाएंगे, लेकिन ये तो जैसे झोंपड़े की तरह आप उठा भी सकते हो, वर्ग के ऊपर से जॉइंट नहीं। अब देखो इसको ये 5 5 5 ये कितने हो गए आपके 4 बन गए 20 हो गए प्लस। अब इनको जोड़ो कैसे, ये तो वर्ग है, वर्ग में आप नंबर लिख दो, 5 और 6 हो गए, कितने हो गए 6, और 6 जोड़े आपके पास में कितने होते हैं 12, कितने होते हैं 12। तो टोटल नंबर ऑफ त्रिभुजों की संख्या कितने हो गई 32 हो गई। अब देखो कि कुछ क्या होता है कि जैसे ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से। कुछ भी समझ में नहीं आए तो हमारे YouTube चैनल पे आप कमेंट जरूर करते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया था। एक कमेंट आया हुआ था कि सर गिन के बताओ, मैंने अभी गिन के एक त्रिभुज और बता दूंगा कल वाले में से, लेकिन आप ध्यान रखो कि गिनने पर ध्यान मत दो। जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो 100% सही ट्रिक है और ये आपके बहुत काम आने वाली है। जैसे अब ये देखते हैं कि एक क्वेश्चन आया हुआ था और मेरे से एक छूट गया। देखो
एक क्वेश्चन एग्जाम में मैंने देखा था इस प्रकार से, शायद जो ये पहले का है लेकिन मेरे से छूट गया थोड़ा सा। इसमें पूछा है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो इसमें आपको डरने की थोड़े से कुछ भी नहीं, सेम है। कल जो मैंने आपको आकृति समझाई थी, सबसे पहले स्टार्टिंग में जो आकृतियां समझाई थी, उस आकृतियों को, दो आकृतियों को ऊपर से जोड़ दिया, जॉइंट नहीं हुआ है लेकिन दो आकृतियों को ऊपर से ऐसे ही जोड़ दिया है, दो आकृतियों को टेढ़ी रख दी। तो कल मैंने क्या समझाया था, मैंने यदि इस आकृति को, ये जो आपकी आकृति को सीधी कर दूं तो अपन कैसे 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। उसी प्रकार इसमें भी 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज कितने हो जाएंगे आपके पास में, 10 10 और 10 टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास में, कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। इस आकृति में आपके त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 20 है। कितनी है, 20। अब देखते हैं कुछ और आकृतियां। जैसे लगभग अपन ने सारी आकृतियां कवर की है, लेकिन मैं अभी एक स्टार प्रसिद्ध है, 2 स्टार आते हैं, काफी बार एग्जाम में आते हैं, तो मैं आपको वो भी समझा दें। देखो एक इस प्रकार से एक स्टार बनाया होता है, उसमें पूछा जाता है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। वैसे इस त्रिभुज स्टार में त्रिभुजों की संख्या अपन देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गए। एक इस त्रिभुज को, ये जो इधर वाला, मैं 2 त्रिभुज और है इसमें, देखो ये 6 हो गए सीधे छोटे छोटे त्रिभुज। एक ये त्रिभुज देखो 7, और एक ये त्रिभुज देखो कितने हो गए, 8 हो गए। एक और त्रिभुज है, इस त्रिभुज में टोटल, इस स्टार में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 8। अब एक और त्रिभुज स्टार है जिसमें आप त्रिभुजों की संख्या याद रख लेना। देखो यदि देखो इस स्टार को आप याद रख देना कि इस स्टार में त्रिभुजों की टोटल संख्या होती है 10, टोटल संख्या होती है 10। और ये 10 कैसे होती है, अब आप ये मेरे को बताओगे ये 10 कैसे होती है, कमेंट बॉक्स में जरूर हल करके आप डाल सकते हो। यदि किसी को समझ में नहीं आएगी 10 कैसे होती है, तो मैं अगली जब क्लास लूंगा तब ये समझाऊंगा कि ये जो इस स्टार में जो 10 होता है, इस स्टार में त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है, और वो कैसे होती है वो अगले वीडियो में समझा दूंगा। लेकिन ये आपके लिए टास्क है कि इस त्रिभुज में, इस स्टार में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो इस स्टार में आप त्रिभुजों की संख्या जरूर याद कर ले, 10 है, याद रख लेना। एग्जाम में आपको गिनने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ज्यादा ही छूटता है कि सर इस त्रिभुज में, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। लेकिन एक और मैं आपको क्वेश्चन देता हूं जो एसएससी में पूछा गया था, ये त्रिभुज में बना रहा हूं। इस त्रिभुज में आप, इस आकृति में आपको ज्ञात करना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ये आकृति आपके पास में है, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, और मैं ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन दिया हुआ था 13, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ था 14, तीसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ था 21, और चौथा ऑप्शन आपके पास में जो था वो था 24। अब ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको मेरे को कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट करना है कि सर इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, A B C D जितना भी आपको आप गिनना और कोशिश करना कि इस, और मैं यदि आपको आंसर नहीं हो रहा है तो मैं अगले जो वीडियो बनाऊंगा, अगले क्लास में आपको ये जरूर समझाऊंगा कि इस त्रिभुज, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, और इस स्टार में 10 है तो कैसे। नमस्कार, धन्यवाद, और आप पनिहारी ऑनलाइन क्लासेस को देखते रहिए।